औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ और चैनल वारिश लॉ अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम पाकिस्तान पीनल कोड को, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को तफसील के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई गलती कोताही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको सुधार सकें, बेहतरी की तरफ जा सकें। और मेरा मुतमईन नज़र ये है कि इसको डिटेल के साथ पढ़ने से एक तो मैं अपनी रिवीजन कर रहा हूँ और साथ में मेरे जो यंग लॉयर्स हैं उनकी आसानी और ख़ास तौर पे हमारे आम नाजरीन जो हैं पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मेरी इस कावश को अल्लाह कबूल करे और मेरे जो क़ारीन हैं, नाजरीन हैं, उनको पढ़कर सुनकर इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नाजरीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे सेक्शन 65, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। कहता है द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence if the offence is punishable with imprisonment as well as fine। नाज़रीन, हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि अदालत जो है वो अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में एक ख़ास मुद्दत की सज़ा जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि अगर मुजरम जुर्माना अदा नहीं करता तो उसको सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो इस सेक्शन 65 में इस बात को डिटेल से बताया गया कि अगर ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा कैद की सूरत में हो और साथ में जुर्माने की सूरत में हो, तो ऐसे ऑफेंसेस में अगर अदालत जुर्माने की सज़ा का भी हुक्म सादर करती है और वो जुर्माना अदा नहीं करता तो फिर क्या होगा कि अदम अदायगी जुर्माने की मुद्दत कितनी होगी सज़ा की। तो वो बयान कर रहा है सेक्शन 65 में कि अगर सज़ा जो है, अगर जुर्म जो है वो ऐसा है जिसमें कैद की सज़ा भी दी जाए और साथ जुर्माने की भी, तो फिर जुर्माना ना अदा करने की सूरत में मुजरम को कितनी मुद्दत की सज़ा दी जाएगी। वो कहता है अ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ मैक्सिमम फिक्स फॉर द ऑफेंस। यानी एक जुर्म की जो मैक्सिमम सज़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जुर्म की सज़ा मैक्सिमम है 10 साल, अब उसको साथ जुर्माने की सज़ा भी है, तो जुर्माने की सज़ा कैसे तयन की जाएगी कि कितनी मुद्दत के लिए होगी। मसलन उसको 10 साल में से 5 साल कैद की सज़ा दे दी गई, 10 साल तक है ना, तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो 10 साल से कम भी दे सकती है, उसको 5 साल दे दी गई। अब अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में जो सज़ा अगर अदालत मैक्सिमम देना चाहे तो उस जुर्म की सज़ा अगर मैक्सिमम 10 साल है तो उस सज़ा मैक्सिमम का 1/4 यानी मैक्सिमम सज़ा जो ऑफेंस की पीपीसी के अंदर मौजूद है, अदालत चाहे मैक्सिमम दे या मिनिमम दे वो अलहदा बात है। अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में जो कैद की मैक्सिमम सज़ा है उसका मैक्सिमम 1/4, इससे ज़्यादा अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में सज़ा अदालत नहीं दे सकती। तो ये है सेक्शन 65। नाज़रीन, सेक्शन 66 में कहा गया, यानी 66 सेक्शन में कहा गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। कहता है कि जो इम्प्रिजनमेंट है, कैद है, विच द कोर्ट इम्पोजेज, जो अदालत उसके ऊपर इम्पोज कर रही है, इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन, अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में, मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, जिसके मुताबिक वो मुजरम को जो है वो जुर्म की सज़ा ले रहा है, उसी डिस्क्रिप्शन की या किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है। सेक्शन 66 में कहा गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। नाज़रीन, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब सिर्फ जुर्माना ही सज़ा हो किसी जुर्म की और वो बंदा जुर्माना अदा ना कर रहा हो तो फिर अदम अदायगी जुर्माना की सज़ा कितनी होगी। पीछे तो हमने पढ़ा कि अगर कैद और जुर्माने की सज़ा हो तो फिर अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में जो कैद की मैक्सिमम सज़ा ज़ाब्ते में दी गई है उसका मैक्सिमम 1/4 से ज़्यादा अदालत नहीं दे सकती अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में। लेकिन अगर सज़ा है ही सिर्फ जुर्माना तो फिर उसका तयन करने का तरीक़ाकार बताया गया कि इफ़ द ऑफेंस
be punishable with fine only. The imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine shall be simple. वो simple होगी। सेक्शन 66 में तो कहा गया ना कि अगर इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फ़ाइन है तो फिर जो फ़ाइन की अदम अदायगी की सूरत में होगा वो सज़ा भी अदालत चाहे सख्त दे दे चाहे बामुशक्कत दे दे, लेकिन जहाँ पे जस्ट फ़ाइन ही जुर्म की सज़ा है तो वहाँ पे जो अदम अदायगी की सूरत में सज़ा दी जाएगी वो सादा होगी, वो बामुशक्कत नहीं होगी। एंड द टर्म ऑफ विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल। उसके लिए एक स्केल दे दिया गया। पहली बात तो यह है कि अगर जुर्म की सज़ा सिर्फ जुर्माना है और अदम अदायगी जुर्माने की जो सज़ा दी जाएगी वो सिंपल होगी। और दूसरी बात कहा गया कि वो स्केल दे दिया गया कि वो होगी कितनी, दैट इज़ टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। अगर 50 रुपये या उससे कम जुर्माने की सज़ा है, किसी जुर्म की सज़ा 50 रुपये या उससे कम जुर्माने की सज़ा है तो अदालत अदम अदायगी की सूरत में मैक्सिमम 2 माह से ज़्यादा कैद नहीं दे सकती। एंड फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। और अगर 50 से लेके 100 रुपये तक का जुर्माना है, इससे ज़्यादा जुर्माना नहीं है किसी जुर्म की सज़ा, तो फिर अदम अदायगी की सूरत में मैक्सिमम 4 मंथ, इससे ज़्यादा अदालत किसी को अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में सज़ा नहीं दे सकती। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केस। और अगर जुर्माना 100 रुपये से ज़्यादा है, चाहे लाखों रुपये में है, अदालत 6 माह से ज़्यादा कैद की सज़ा नहीं दे सकती। तो नाज़रीन, हमने 3 सेक्शन आज पढ़ी। सेक्शन 65 में हमने पढ़ा कि अगर जुर्माना और सज़ा दोनों ही सज़ा हैं किसी जुर्म की, तो कैद के साथ साथ अदम अदायगी जुर्माना में जो सज़ा दी जाएगी वो कैद का मैक्सिमम 1/4 हो सकता है। जो ज़ाब्ते में मैक्सिमम किसी जुर्म की सज़ा दी गई है उसका चौथाई हिस्सा 1/4 अदम अदायगी जुर्माने में होगा। और सेक्शन 66 में ये बात बता दी गई कि अदम अदायगी जुर्माना, अगर कैद और जुर्माना दोनों सज़ाएँ हैं और कैद के साथ साथ जुर्माने की सज़ा है और अदम अदायगी जुर्माने में अदालत ने भी कैद की सज़ा दी है, तो वो कैद की सज़ा जो अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में है वो आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, वो सख्त भी हो सकती है, वो सादा भी हो सकती है, यानी वो बामुशक्कत भी हो सकती है, सादा भी हो सकती है। और सेक्शन 67 में इन डिटेल बता दिया गया, पहली बात कि अगर जुर्माना ही सिर्फ जुर्म की सज़ा है, कैद नहीं है, तो फिर अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में जो भी सज़ा दी जाएगी वो सादा होगी, उसमें हार्ड लेबर वाली सज़ा नहीं होगी, बामुशक्कत नहीं होगी। और फिर अगली बात कही गई कि उसके लिए एक स्केल दे दिया गया कि वो सज़ा होगी कितनी। 50 रुपये या उससे कम अगर जुर्माना है तो फिर मैक्सिमम 2 माह की कैद सादा अदालत अदम अदायगी की सूरत में दे सकती है। और अगर 50 से लेके 100 रुपये तक का जुर्माने की सज़ा है किसी जुर्म की, तो अदालत अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में मैक्सिमम 4 महीने, इससे ज़्यादा अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में सज़ा नहीं दे सकती। और अगर जुर्माना 100 रुपये से बढ़कर कितना भी हो जाए तो अदालत मैक्सिमम 6 माह की कैद देगी और ये कैद सादा होगी। तो नाजरीन, हमने सेक्शन 67 पढ़ा। सेक्शन 68 में कहा गया इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन शैल टर्मिनेट वेन एवर द फाइन दैट फाइन इज़ आइदर पेड और लेवीड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। 2 बातें कहीं इसमें कि अगर जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में सज़ा भुगत रहा है कोई शख्स, जैसे ही उसने जुर्माना पे किया उसकी सज़ा टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर वो जुर्माना अगर कानून की किसी अमलदारी से वैसे ही कैंसिल या ख़त्म हो जाए तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। और सेक्शन 69 में कहा गया टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन if before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। कहा यह गया कि अगर
जुर्माना के अदम अदायगी की सूरत में एक शख्स सज़ा भुगत रहा है और वो इस हद तक भुगत चुका है कि उस जुर्माने का कुछ पोर्शन अभी अगर अदा कर दिया जाए तो सज़ा टर्मिनेट हो जाएगी, जैसे हमने पीछे पढ़ा। यानी वो सारा जुर्माना अदा कर दे या जितना पोर्शन उसका बाकी बचा है वो अदा कर दे, या वो लेवीड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाए तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, हमने सेक्शन 70 आगे पढ़नी है, जिसमें कहा गया फाइन लेवीएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कह दी गई, कहा गया कि द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड मे बी लेवीड एट एनी टाइम विद इन 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts। नाज़रीन, इसमें एक दो बातें उसने कही कि अगर जो ये लेवीड का है कि अगर 6 साल तक की उसकी सज़ा है, यानी 6 या आज जजमेंट हुई तो 6 साल के अंदर अंदर अगर कानून ने उसको लेवीड कर दिया उस जुर्माने को, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ उसका जो पोर्शन बाकी बचेगा वो अदा करना पड़ेगा। और साथ में एक बड़ी बात ये कह दी कि अगर शख्स मर जाता है तो उसका जुर्माना उसकी जायदाद से पूरा किया जाएगा, उसको मुआफ़ी उसकी नहीं मिलेगी। या तो वो सज़ा भुगतेगा, अगर सज़ा भुगतने से पहले वो मर जाता है तो उसकी जायदाद जो उसके डेट्स के तौर पे इस्तेमाल होगी वो उसमें से वो जुर्माना जो है वो वसूल किया जाएगा। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। वतन अज़ीज़ के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।